नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली जीके मास्टर 2.0 पर। साथियों आज टॉपिक है राष्ट्रीय उद्यान। तो ये नेशनल पार्क है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। इस टॉपिक से आप लोगों के लिए जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी को कवर करेंगे, सभी को डिस्कस करेंगे। आप लोग वीडियो के लिए एंड तक बने रहिए। यदि आप यूपीएससी, एसएससी या फिर रेलवे, अदरवाइज एनडीए की एग्जाम में भी लगती है, ठीक है, सीडीएस की एग्जाम में लगती है और इसमें आपके बैंकिंग भी एग्जाम में लगती है। तो साथियों स्टेट पीसीएस अदरवाइज कोई सी भी एग्जाम लगती है तो उनमें इस टॉपिक से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जामों में। तो स्टैटिक जीके का एक ऐसा विषय जो नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया जो हर साल में दोहराया जाता है साथियों ये, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो के एंड तक बने रहना और हमारे साथ साथ सभी को पूरा करना है और एंड तक बने रहना है और जल्दी से अपने चैनल पर साथियों कितने 5 के सब्सक्राइबर करने हैं, ठीक है। तो डेली मेहनत करते हैं और मेहनत से वीडियो लेकर के आते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट इसमें क्वेश्चन होंगे सारे के सारे। आप लोगों के लिए एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो एग्ज़ाम से बाहर जाने वाला है। आप लोगों को साथियों सपोर्ट करना है, ठीक है, और सपोर्ट करके आप लोगों को कमेंट में अपनी राय देनी है कि साथियों आपको क्लास कैसी लगी है। और इस क्लास को आपके उन बहन भाइयों या दोस्त रिश्तेदार जो भी हैं उनको सेंड कर दीजिए ताकि वो भी इन क्लास को ले सकें। साथियों अपना फर्स्ट वाला चैनल है डेली जीके मास्टर, तो उसको जाकर के विजिट कीजिए। उस पर हम डेली करंट अफेयर्स की क्लासें लेकर के आते हैं जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। सुबह 7 बजे आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स की क्लास डाल दी जाती है और आपको पीडीएफ फाइल चाहते हो तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। आपको वहाँ पर क्या मिल जाएगा, पीडीएफ फाइल भी आप लोगों को वहीं पर मिल जाएगी, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी से पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है साथियों, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो साथियों भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बताया गया है? तो ये होगा साथियों हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा होगा? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान होगा साथियों, ठीक है। यह उद्यान है जो लद्दाख में स्थित है। कहाँ पर है? ये लद्दाख में स्थित है। इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखना साथियों। और यह उद्यान कितने 4400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। अपनी ऊंचाई और हिम तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? अपनी ऊंचाई और हिम तेंदु, जो तेंदुए होते हैं उनके लिए यह प्रसिद्ध बताया गया है साथियों। इसको जरूर ध्यान में रखना। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है ये, लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। हिमालय के उत्तर में एक मात्र राष्ट्रीय उद्यान है। यह उद्यान हिम तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। दुनिया में सबसे अधिक घनत्व वाला सर्कल क्षेत्र जिसे बताया गया है जो समुद्र तल से कितना है 3000 से, ये है साथियों 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है। तो आप लोग इसको जरूर नोट करना, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है? तो पक्षियों के लिए होता है साथियों केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये पक्षियों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। जो कहाँ पर है? ये है भरतपुर में स्थित है, ठीक है। और यहाँ पर साथियों 370 से भी अधिक क्या पाई जाती है? पक्षी प्रजातियां पाई जाती है यहाँ पर। और सर्दियों के दौरान साइबेरियन क्रेन को देखने के लिए भारत में एकमात्र स्थान है। कब? ये सर्दियों की बात की जा रही है तो यहाँ पर कौन से साइबेरियाई क्रेन देखने को मिलते हैं। ओनली भारत में एकमात्र स्थान कौन सा है? यही है। इसको घोषित किया गया था सर
दोस्तों 1971 में संरक्षित संरक्षित अभ्यारण्य घोषित किया गया था और 1985 में इसे इसको कौन से में विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है, काफी ज्यादा, सभी को कवर करेंगे। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे, आपको इन क्वेश्चनों का सारा निचोड़ देंगे आज। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश का कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों ये प्रसिद्ध बताया गया है, बाघ और बारहसिंगा के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश का कौन सा उद्यान है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है साथियों। यह उद्यान अपनी समृद्ध जैव विविधता और घनी हरियाली के लिए जाना जाता है। यह भारत के सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है और इसे कान्हा टाइगर रिजर्व के रूप में जाना जाता है। बाघों की आबादी के लिए प्रसिद्ध है और इसे टाइगर रिजर्व के रूप में जाना जाता है साथियों। यहाँ पर बारहसिंगा भी मिलते हैं और यहाँ पर कितनी 300 पक्षी प्रजातियां भी आपको मिल जाएंगी। ठीक है, आप लोगों को इसको ध्यान में रख के चलना है। अगला क्वेश्चन है, उसकी ओर बढ़ते हैं साथियों। असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस प्रजाति का प्रमुख संरक्षण स्थल है? तो प्रमुख संरक्षण स्थल होगा एक सींग वाला गेंडा। ठीक है, तो इसको आइए देखते हैं। भारत का एक सींग वाले गेंडे ग्रेट वन हॉर्न गेंडा, तो एक सींग वाले गेंडे के रूप में राष्ट्रीय भारत का असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। इसको आप लोगों को जरूर ध्यान में रखना है और इसको 2006 में घोषित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ये होगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ये उत्तराखंड का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, इसको आप लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लेना। अगला क्वेश्चन है साथियों, गुजरात का गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए जाना जाता है? ये भी काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये एशियाई शेरों के लिए जाना जाता है। किसके लिए? एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है गुजरात का राष्ट्रीय गिर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इस गिर राष्ट्रीय में साथियों 38 से अधिक स्तनधारी है, 38 से अधिक स्तनधारी है और अधिक पक्षी 37 होंगे, इसमें सरीसृप होंगे साथियों, और 2000 से अधिक कीट ये प्रजातियां इसमें पाई जाएगी, मिलेगी मतलब आपको। ठीक है, तो इसको भी नोट करके चलना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पश्चिम बंगाल का सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? सुंदरवन प्रसिद्ध है साथियों रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। ठीक है, सुंदरवन है भारत का पश्चिम बंगाल का। यह राष्ट्रीय उद्यान बाघों के लिए साथ साथ कई अन्य वन्य जीवों जैसे कि जलीय स्तनधारी पक्षी और सरीसृप का भी घर है ये। ठीक है, तो साथियों ये सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र में स्थित है। यह राष्ट्रीय उद्यान बाघ संरक्षित क्षेत्र है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है। सुंदरवन को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में भी मान्यता इसको दे दी गई है। अगला क्वेश्चन है, केरल का साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किसके संरक्षण के लिए जाना जाता है? ये जाना जाता है साथियों लोयन टेल्ड मकाक के नाम से जाना जाता है। इसको जरूर ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अरुणाचल प्रदेश का नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? नामदफा ये है बाघ और स्नो लेपर्ड के लिए जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश का है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, ये भी काफी प्रसिद्ध उद्यान है, इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र का संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये है मुंबई में। कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र के मुंबई शहर में स्थित है संजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। और साथियों ये 104 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसको 1969 में स्थापित किया गया था और इसमें और उद्यान में कन्हेरी, कौन सा? इस उद्यान में कन्हेरी गुफाएं हैं
जो 2400 साल पुरानी भी इसमें स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए जाना जाता है? ये जाना जाता है साथियों स्नो लेपर्ड हिमालयन के नाम से जाना जाता है। इसको भी आप लोग वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा। वैसे तो दोस्तों आप लोगों के लिए 25 क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो एग्जाम से बाहर जाने वाला है। सारे एग्जाम लेवल वाले क्वेश्चन हैं और हर साल इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा का भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? ये होगा नमक के पानी के मगरमच्छों के लिए प्रसिद्ध बताया गया है। उड़ीसा का भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान साथियों। ठीक है साथियों, इस उद्यान में ओनली आप लोगों को क्या मिलेगा? इस उद्यान में साथियों आप लोगों को ओनली मिलेगा मगरमच्छ। ठीक है, जो काफी इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए ये बताया गया है साथियों। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग नोट कर लेना। आप कोई से भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं ना, तो उन एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो एग्जाम से बाहर जाने वाला है। सभी क्वेश्चन यहीं से आएंगे और सभी क्वेश्चन साथियों यहीं से मिलने वाले हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। जम्मू कश्मीर का दाची गांव, जम्मू कश्मीर का कौन सा दाची गांव राष्ट्रीय उद्यान है? ये किसके संरक्षण के लिए जाना जाता है? ये जाना जाता है हंगुल कश्मीरी स्टेट के नाम से ये जाना जाता है। ठीक है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखना साथियों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंडमान और निकोबार का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है साथियों? तो सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान होगा साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान होगा अंडमान निकोबार का। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ का कांगेर वैली राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए जाना जाता है? ये बस्तर हिल माइना और गुफाएं के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, कर्नाटक का बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? ये बाघ और हाथियों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। कर्नाटक का बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है साथियों। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, मणिपुर का किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए जाना जाता है? ये जाना जाता है सांगाई हिरण के लिए जाना जाता है। किसके लिए? यह सांगाई हिरणों के लिए जाना जाता है मणिपुर का किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, जो ये 40 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। यहाँ पर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है लोकतक झील। कौन सी झील है? लोकतक झील भी यहीं पर है और एक अभिन्न अंग है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तराखंड का नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किसके संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है स्नो लेपर्ड हिमालयन मस्क डियर के लिए यह प्रसिद्ध बताया गया है और ये 1982 में इसको घोषित किया गया था। ठीक है, और 1988 में इसको यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया था साथियों। इसको नोट करना, ये भी काफी इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु का मुकुरुती राष्ट्रीय उद्यान किस प्रजाति के लिए जाना जाता है? साथियों ये जाना जाता है नीलगिरी तहर के नाम से जाना जाता है इसको, नीलगिरी तहर के। ठीक है, और इसको वन्य अभ्यारण्य घोषित किया था सन 1982 में। इसको क्या किया गया था? घोषित किया गया था। ठीक है, और 1990 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? बांधवगढ़ ये बाघों के लिए प्रसिद्ध है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में ये स्थित है साथियों। सिक्किम का कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? ये स्नो लेपर्ड और रेड पांडा के लिए प्रसिद्ध बताया गया है।
कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये साथियों सिक्किम में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सिक्किम में स्थित है। आप लोगों को इसको जरूर ध्यान में रखना है, ठीक है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जामों में कई बार पूछे गए हैं और ये आप लोगों से आगे भी ये पूछे जाने वाले हैं, तो आप लोग इनको जरूर ध्यान में रख के चलना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। 22वां क्वेश्चन है साथियों आप लोगों के सामने। गुजरात का मरीन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो साथियों गुजरात का जो मरीन राष्ट्रीय उद्यान है ये कच्छ की खाड़ी में स्थित है। कहाँ पर है? कच्छ की खाड़ी में। कच्छ की खाड़ी मतलब बोले तो इसको जामनगर के पास स्थित है। यह भारत का पहला, किसका होगा ये? भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है जो 42 द्वीपों और अंतर्जवीय को कवर करता है ये, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। असम का मानस राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? ये है बाघ और पिग्मी हॉक के नाम से प्रसिद्ध है ये, ठीक है। इसको नोट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश का पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान किसके संरक्षण के लिए जाना जाता है? ये साथियों स्नो लेपर्ड के नाम से जाना जाता है, जो हिमाचल प्रदेश के संरक्षण के लिए जाना जाता है, स्नो लेपर्ड। इसको साथियों 1987 में स्थापित किया गया था, ठीक है। और 675 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। और हिम तेंदुओं के अलावा पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाने वाले अन्य महत्वपूर्ण वन्य जीव भी हैं। आइबेक्स हैं, बाघ, रेड फॉक्स, मार्टन, विजल, पीका, स्नोकॉक, बियरडेड वल्चर, गोल्डन ईगल, तिब्बती भेड़िया, तिब्बती गंजेल, हिमालय ब्लू सिंह भी इसमें पाए जाते हैं। आइए अगला और लास्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ का इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? छत्तीसगढ़ का इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जंगली भैंसा किसके लिए प्रसिद्ध है? ये दुर्लभ जंगली भैंसा की आबादी के लिए प्रसिद्ध माना जाता है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान साथियों, ठीक है। इसको भी आप लोगों को नोट करना है। तो साथियों आज के लिए थे आपके लिए टॉप 25 क्वेश्चन थे और इन सभी क्वेश्चनों को अपन ने कवर किए हैं। ये एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हर साल इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि हर साल कम से कम जितने भी हैं उनको विश्व यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल भी किया जाता है जो नए सामने आते हैं। तो इसलिए हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई सी भी एग्जाम लगती है तो उनमें यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो साथियों आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। उससे पहले बता दें आप लोग जल्दी से अपने चैनल पर 5 के सब्सक्राइबर करवा दीजिए। मेहनत करते हैं और आप भी मेहनत करते हैं, करते रहिए और बने रहिए, डटे रहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।